Good morning, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सोनी आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले लिटरेचर का क्लास कर रहे थे, लिटरेचर पढ़ रहे थे, और आज से हमने ग्रामर का क्लास शुरू किया है। आज से हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। तो जो ग्रामर हम पढ़ेंगे वो आधार हमारा होगा कंसेप्चुअल ग्रामर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि वो टॉपिक्स हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक बना रहे। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्लास में हमने बहुत ही बेसिक टॉपिक लिया है। देखने में टॉपिक बहुत ही छोटा है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकेंगे किस आधार पर हम लोग किस तरह से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है, लेटर वर्सेस अल्फ़ाबेट। तो हमने इसमें ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि जो लेटर होता है और जो अल्फ़ाबेट होता है, तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है या दोनों सेम होते हैं। अमूमन बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो एकेडमिक्स के बच्चे हैं, वो लगभग मैंने कई स्कूलों के बच्चों को मैंने देखा है, मैंने पूछा उनसे, तो उनको जानकारी यही है कि जो अल्फ़ाबेट है वही लेटर है और जो लेटर है वही अल्फ़ाबेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को आज हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जो आपका लेटर है और जो अल्फ़ाबेट है, तो जो लेटर की संख्या होती है, जो लेटर का नंबर होता है, वो नंबर कितना होता है, 26। आप पढ़े होंगे, आप LKG नर्सरी में पढ़े होंगे। और अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 1। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अल्फ़ाबेट मतलब ये भी तो संख्या 26 होनी चाहिए जब लेटर की संख्या 26 है तो। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्फ़ाबेट की संख्या, नंबर हमारा 1 होगा और लेटर का नंबर हमारा कितना होगा, 26 होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। अब इसमें आपसे हम पूछें कि फ्लावर्स की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये फ्लावर्स की संख्या कितना है, 9 है। लेकिन अगर इसी फ्लावर्स को अगर एक धागे में पिरो करके एक माला बना दें, ये मान लीजिए किसी धागे में इसको पिरो करके हम क्या बना दें, एक माला बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, फूल माला हो जाएगा। अब आपसे पूछें कि माला की संख्या कितनी है, तो माला की संख्या तो आप 9 बताएंगे नहीं। माला की संख्या कितनी बताएंगे, 1 बताएंगे। ये माला की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन इस माले में जो फूल हैं, उन फूलों की संख्या कितनी है, 9 है। वही डिफरेंस आपका अल्फ़ाबेट और लेटर में भी होता है। लेटर इंडिविजुअली आपके 26 होते हैं, लेकिन इसको अगर सामूहिक एक नाम देना होगा, कलेक्टिवली एक नाम देना होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे। तब इसमें समझना हमें यह है कि लेटर को हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे लेटर मतलब, यहाँ लिखते हैं लेटर मतलब एक लेटर, लेकिन इसको अगर लेटर्स करेंगे तो इसका मतलब ये प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, मोर देन 1 बन जाएगा। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट में अगर आप प्लूरल बनाते हैं अल्फ़ाबेट्स को, देखिए लेटर को लेटर्स बनाएंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, मतलब इसका नंबर बढ़ेगा, यानी कि एक लेटर से कई लेटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अल्फ़ाबेट में यस जोड़ते हैं या ई जोड़ते हैं, नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसकी, तो ये अपना नंबर नहीं बढ़ाता है, ठीक है। ये नंबर नहीं बढ़ाएगा, ये अपना अर्थ ही बदल देगा। सॉरी, ये अपना अर्थ ही बदल देगा। यानी कि अगर इसको आप नंबर इसका बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इसका नंबर आपका नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे नंबर बदल गया, एक लेटर, यहाँ बहुत सारे लेटर, लेकिन यहाँ एक अल्फ़ाबेट, तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट नहीं हुआ इसमें। अगर ये नंबर बढ़ाने की कोशिश किए तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा।
यहाँ पे अल्फाबेट का अर्थ वर्णमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसको यश जोड़ते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो ये वर्णमालाएं नहीं हो जाएगा, इसका अर्थ ही बदल करके इसका अर्थ हो जाएगा भाषा है। क्या हो जाएगा? भाषा। इसका अर्थ हो जाएगा आपका भाषा। तो समझना यही है आप लोग को, यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। लेटर को आपने प्लूरल बनाया, लेटर्स हो गया, लेकिन अल्फाबेट को आपने प्लूरल बनाया तो यस जोड़ा, तो ये प्लूरल नहीं बना, ये अपना अर्थ ही बदल दिया। यहाँ अर्थ वर्णमाला है, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, और अल्फाबेट्स मतलब भाषा हो जाएगा, सीधे अपना अर्थ बदल लिया। तो आइए इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि कंपटीशन में, एग्जाम में हमसे किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटा करके हम कुछ एग्जाम्पल्स नोट करते हैं ताकि इसको हम समझ सकें अच्छे से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, माई डॉटर learned alphabets when she was 3 years old। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ LKG are missing some alphabets। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, माई डॉटर लर्न अल्फाबेट्स व्हेन शी वाज 3 years old। मेरी बच्ची ने अल्फाबेट सीखा कब? जब वो 3 साल की थी। सॉरी, तो यहाँ पे आपने अल्फाबेट्स लिखा है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि आप वर्णमाला के रूप में अगर इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ अल्फाबेट्स करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। और आपका सेंटेंस क्या कर रहा है कि जब मेरी बच्ची 3 साल की, भाषा तो कोई सीखी नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे अल्फाबेट सही है कि भाषा सही है या वर्णमाला सही है? तो आपको सेंटेंस पढ़ने समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमको भाषा का सेंस चाहिए और कहाँ पे हमें वर्णमाला का सेंस चाहिए। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? 3 साल की बच्ची तो कोई भाषा सीखेगी नहीं, जाहिर सी बात है कि उसमें जो है वर्णमाला की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्णमाला के सेंस में अगर इसको आप प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ लेटर्स लिख दिए होते, अगर आप लेटर्स लिख दिए होते तब ये सही हो जाता, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। या तो यहाँ पे लेटर्स लिखिए या तो यहाँ अल्फाबेट लिखिए, ठीक है, आप अल्फाबेट्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ LKG आर मिसिंग सम अल्फाबेट्स। LKG के कुछ बच्चे हैं वो कुछ वर्णमाला मिस कर रहे हैं, कुछ वर्ण मिस कर रहे हैं। जब वो वर्णमाला पढ़ रहे होंगे तो कुछ वर्ण को मिस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट्स लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फाबेट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सेंस क्या था? भाषा का नहीं था, यहाँ पे सेंस भाषा का नहीं था, यहाँ पे सेंस किसका है? वर्णमाला का है। तो वर्णमाला के सेंस में अगर इसको आप प्लूरल बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये हमारे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो सकता था? यहाँ पे सम देखिए लगा हुआ है, न्यूमरल एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा बेट हो जाएगा। या तो फिर आप इसको कर सकते हैं लेटर्स, क्या कर सकते हैं? लेटर्स, ठीक है। तो अल्फाबेट अगर लिखेंगे तो ये अल्फाबेट, सॉरी, ये अल्फाबेट भी सही नहीं होगा, अल्फाबेट भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सम क्या लगा है? सम न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन आएगी क्या आएगी? प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो प्लूरल फॉर्म में अल्फाबेट आप नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? लेटर्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या सही होगा? वो कुछ लेटर को मिस कर रहे होंगे ना बच्चे, अगर LKG के बच्चे होंगे तो कुछ लेटर को मिस कर रहे होंगे, पूरी वर्णमाला को मिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे अल्फाबेट भी गलत हो जाएगा और अल्फाबेट्स भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएगा,
केवल सही होगा हमारा क्या, लेटर्स। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स ऑफ LKG आर मिसिंग सम लेटर्स। अल्फ़ाबेट भी गलत हुआ और अल्फ़ाबेट्स भी गलत हुआ। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, ट्रांसलेटर्स नो ट्रांसलेटर नो many alphabets. ट्रांसलेटर्स नो मेनी अल्फ़ाबेट। जो ट्रांसलेटर होते हैं वो ढेर सारे क्या जानते होंगे, वर्णमाला जानते होंगे या भाषा जानते होंगे। तो आप यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट से क्लियर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे भाषा की हमें ज़रूरत है, यहाँ सेंस इन द सेंस क्या है, भाषा है, तब यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर लैंग्वेजेस की जगह पे अगर हम अल्फ़ाबेट्स को भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको किस फॉर्म में लिखना होगा, प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, ये हमारा सही हो गया। तो 3 क्वेश्चन में आप देखें हैं, दोनों में तीनों में क्या क्या डिफरेंस थे हमारे। कहीं अल्फ़ाबेट्स गलत हो जा रहा था, कहीं अल्फ़ाबेट सही हो जा रहा है, और कहीं हमारा अल्फ़ाबेट्स सही है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस हैं अल्फ़ाबेट और लेटर में। मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो आपका लेटर है उसको प्लूरल बना के लेटर्स कर सकते हैं वर्णमाला के सेंस में, लेकिन अगर वर्णमाला के सेंस में अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो इसको केवल अल्फ़ाबेट ही लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं कर सकते, इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर भाषा के सेंस में प्रयोग करना है तो हम अल्फ़ाबेट्स ही लिखेंगे, उसको प्लूरल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेसिक डिफरेंसेस अल्फ़ाबेट और लेटर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इससे आप कुछ चीज़ें सीखे होंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।